हेलो मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला ये कि आपके एनुअल एक्सपेंसेस का कितना गुना अमाउंट इनफ है एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए, और दूसरा ये कि अर्ली रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम के क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्यों आपको अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि ये वीडियो एक आई ओपनिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस वीडियो से। और आगे कुछ सीखे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। क्या अगर किसी के एनुअल एक्सपेंसेस 10 लाख रुपीस है तो इस अमाउंट का 30 टाइम्स यानी 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30 इक्वल्स 3 करोड़ इनफ है एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद वन एग्जांपल। रॉकी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो पुणे की एक एमएनसी में जॉब करता है। उसकी करंट एज है 35 इयर्स और वो 48 की एज में यानी आज से 13 इयर्स बाद रिटायर होना चाहता है। उसके एनुअल एक्सपेंसेस है 10 लाख रुपीस, विच मीन्स कि आज से 13 इयर्स बाद जब वो 48 इयर्स का होगा तब 7% इन्फ्लेशन के हिसाब से यही 10 लाख के एनुअल एक्सपेंसेस महंगाई बढ़ने के कारण हो चुके होंगे 24 लाख रुपीस पर एनम। तो ये 24 लाख रुपीस रॉकी के करंट एनुअल एक्सपेंसेस होंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब अगर हम पोस्ट रिटायरमेंट रिटर्न को 8% अज्यूम करते हैं और अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि रॉकी 85 इयर्स की एज तक सरवाइव करेगा, यानी 85 माइनस 48 इक्वल्स 37 इयर्स आफ्टर रिटायरमेंट विदाउट इनकम, तो रॉकी को अपनी अर्ली रिटायरमेंट के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपीस अक्यूमुलेट करने होंगे। विच मीन्स कि अगर हम इस 7 करोड़ 50 लाख रुपीस के अमाउंट को रॉकी के करंट एनुअल एक्सपेंसेस यानी रिटायरमेंट के समय पर उसके जो एनुअल एक्सपेंसेस होंगे दैट इज 24 लाख रुपीस पर एनम से डिवाइड कर दें तो 7 करोड़ 50 लाख रुपीस डिवाइड बाय 24 लाख इक्वल्स 31 टाइम्स। लेकिन अगर हम इस 7 करोड़ 50 लाख रुपीस को आज के एक्सपेंसेस यानी 10 लाख रुपीस से डिवाइड करें तो दिस कम्स अप टू 75 टाइम्स। आई एम श्योर मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, नो प्रॉब्लम। एग्जांपल को थोड़ा सिंपल कर देते हैं। लेट्स अज्यूम कि राम की एज है 35 इयर्स और उसके करंट एनुअल एक्सपेंसेस है 8 लाख रुपीस पर एनम। तो 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30 इक्वल्स 2 करोड़ 40 लाख रुपीस अगर राम के पास है तो वो शायद आज रिटायरमेंट ले सकता है। अब एक और एग्जांपल को समझते हैं। गोपाल की एज है 35 इयर्स, उसके करंट एनुअल एक्सपेंसेस है 5 लाख रुपीस, लेकिन वो 10 इयर्स बाद या 45 की एज में रिटायर होना चाहता है। तो आज का 5 लाख रुपीस 7% इन्फ्लेशन के हिसाब से तब का ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीस होगा पर एनम, और गोपाल को 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30 टाइम्स यानी 45 की एज में 3 करोड़ रुपीस चाहिए होंगे फॉर रिटायरमेंट। ये सारे फिगर्स ना अप्रोक्सीमेट है क्योंकि ये कैलकुलेशंस कई सारे अजम्पशंस पर डिपेंड करते हैं। जैसे रॉकी वाले एग्जांपल में अगर हम इन्फ्लेशन को 7% की जगह 8% कर देते हैं या रॉकी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 85 की जगह 100 इयर्स कर देते हैं तो क्या होगा, इसे समझे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे अर्ली रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदना, वेकेशंस, इन्हें अचीव कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो जब हम रिटायरमेंट कॉर्पस को कैलकुलेट करते हैं तब हम कुछ अजम्पशंस करते हैं, जैसे कि कोई कितने बरस तक सरवाइव करेगा। अब ये एज 85 इयर्स भी हो सकती है या 100 इयर्स, फिर इन्फ्लेशन 7% भी हो सकता है या 10% या फिर फ्यूचर में ये 3% भी हो सकता है। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले रिटर्न्स 8% या 5% भी हो सकते हैं, विच मीन्स कि रिटायरमेंट प्लानिंग इज नॉट इजी, और इसीलिए हमारे ज्यादातर क्लाइंट्स इस बात को समझते हैं और अपना फाइनेंशियल प्लान रिव्यू करवाते हैं बिकॉज सिनेरियोस कीप्स ऑन चेंजिंग। लेट्स लुक एट रॉकीज एग्जांपल, जहां रॉकी की एज है 35 और उसे 48 की एज में रिटायर होना है और हमारा अजम्पशन है 7% इन्फ्लेशन, 8% रिटर्न पोस्ट रिटायरमेंट एंड सर्वाइवल एज ऑफ 85। तो इन अजम्पशंस के हिसाब से रॉकी का रिटायरमेंट कॉर्पस बनता है 7 करोड़ 50 लाख रुपीस, जो उसके 48 से लेकर 85 की एज तक यानी 37 इयर्स के लिए इनफ होगा। लेकिन अब यही अगर हम इन्फ्लेशन को 7% की जगह 8% कर देते हैं तो ये 7.5 करोड़ 37 इयर्स की जगह 27 इयर्स यानी 10 साल पहले ही ओवर हो जाएंगे एंड रॉकीज रिटायरमेंट प्लान कैन गो फॉर अ टॉस।
लेट्स अज्यूम कि रॉकी 85 की जगह 100 इयर्स तक सरवाइव करता है, विच इज 48 की रिटायरमेंट एज से लेकर 100 इयर्स की एज यानी 52 इयर्स आफ्टर रिटायरमेंट विदाउट इनकम। लेकिन 7.5 करोड़ तो उसे 37 इयर्स के लिए ही इनफ होंगे। सो यूजुअली हम हमारे क्लाइंट्स का रिटायरमेंट प्लान कंजर्वेटिव सिचुएशंस अज्यूम करके ही डिजाइन करते हैं और प्लान को सिचुएशन के साथ चेंज भी करते हैं। और अगर आपको समझना है कि कैसे प्लान करना है आपका अर्ली रिटायरमेंट तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। अब समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम और अर्ली रिटायरमेंट। पिछले 2-3 सालों से स्पेशली आफ्टर कोविड फाइनेंशियल फ्रीडम, अर्ली रिटायरमेंट, पैसिव इनकम, इन सब बातों को लेकर कई सारे लोग अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं और हर किसी को अर्ली रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है। सो पहले तो हमें यह समझना होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम एग्जैक्टली क्या होती है। सो सिंपल शब्दों में समझाऊं तो अगर आपने अपने लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने जितनी वेल्थ अक्यूमुलेट कर ली है जो आपको पूरी जिंदगी सपोर्ट करे, इफ यू हैव सेव्ड इनफ टू कवर ऑल योर बिल्स फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आफ्टर दैट यू वोंट हैव टू वरी अबाउट मनी। अब फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपके पास कितना अमाउंट होना चाहिए, इस पर काफी बड़ा डिबेट किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि हमने इस वीडियो के पहले पार्ट में समझा, आपके एनुअल एक्सपेंसेस का 30 to 40 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली डिपेंडिंग ऑन योर एज, रिटायरमेंट एज, इन्फ्लेशन, पोस्ट रिटायरमेंट रिटर्न्स, टैक्सेशंस एक्सेट्रा। चलिए तो अब समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम और आगे समझाए गए पॉइंट्स विल मोटिवेट यू टू प्लान फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। नंबर 1, फाइनेंशियल फ्रीडम अलाउज यू टू परस्यू अ बेटर करियर। कई लोग ये समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि वो काम करना छोड़ देंगे, लेकिन ये सच नहीं है। बिना फाइनेंशियल फ्रीडम के ज्यादातर लोगों को काम करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, लेकिन पैसे कमाने के लिए काम करने में और अपने पसंद का काम करने में डिफरेंस होता है। कैसे हमें अपनी इनकम को बढ़ाना है हम यही सोचते हैं, फिर क्यों ना हमें वो काम करना पड़े जिसे करना हमें पसंद ना हो। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद पैसे कमाने हैं ये टेंशन नहीं रहता और हमारा फोकस उस काम को करने पर होता है जिसे हम करना पसंद करते हैं। और हमारे पसंद के काम को करने में हम इतने अच्छे होते हैं कि हम उसमें ऑटोमेटिकली अच्छा ही करते हैं और हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होता है। लेट्स से कि आपके ऑफिस में किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है जहां सैलरी नहीं बढ़ेगी, लेकिन वो काम आपके पसंद का है। आई एम श्योर बिना फाइनेंशियल फ्रीडम के आप उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर लेने का तो सोचोगे भी नहीं, राइट? हर बार पैसे ही हमारे करियर डिसीजंस को डोमिनेट करते हैं। सेकेंड बेनिफिट, फाइनेंशियल फ्रीडम अलाउज यू अ फ्रीडम ऑफ लाइफ। अभी कुछ दिनों पहले मैं OTT पर एक सीरीज देख रहा था जिसमें एक डायलॉग है कि पैसा भगवान नहीं होता लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। हम सब अपना टाइम एक्सचेंज करते हैं पैसे कमाने के लिए। लोगों को लाइफ में फ्रीडम महसूस नहीं होती क्योंकि ज्यादातर लोगों को पैसा कंट्रोल करता है। दे आर मनी स्लेव्स, जबकि उन्हें पैसों को कंट्रोल करना चाहिए। वो अपने काम को मना नहीं कर पाते, उनका स्केड्यूल कोई और डिसाइड करता है। वो अपने बॉसेस को मना नहीं कर पाते, विच मीन्स कि इन्हें पैसा कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हमारे पास इनफ पैसा है तो हमारे पास काम करने की फ्रीडम होती है। किसके साथ काम करना है उसकी भी फ्रीडम होती है। कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है उसकी भी फ्रीडम होती है। कब लॉन्ग वेकेशंस पर जाना है और कहां जाना है ये डिसाइड करने की भी फ्रीडम होती है। लाइफ के हर एरिया में हम फ्रीडम महसूस करते हैं। बेनिफिट नंबर 3, फाइनेंशियल फ्रीडम गिव्स अस अ फ्रीडम टू परस्यू आवर पैशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या करना पसंद करोगे अगर आपको पैसों के लिए काम ना करना पड़े तो, ये क्वेश्चन मैं हमारे कई सारे क्लाइंट से पूछता हूं या जब मैं वर्कशॉप लेता हूं तब पूछता हूं। किसी को म्यूजिक टीचर बनना है तो किसी को बच्चों को टेनिस सिखाना है या फिर किसी को शेफ बनना है। पैसे कमाने ही है क्योंकि हमें अपना EMI पे करना है या बिल्स पे करने हैं। इस कंपल्शन ने कई लोगों के ड्रीम्स को उनसे दूर कर दिया है। बेनिफिट नंबर 4, फाइनेंशियल फ्रीडम अलाउज अस टू वरी लेस एंड रिड्यूसेस अवर स्ट्रेस अबाउट मनी। अगर भगवान ना करे आपकी इनकम स्टॉप हो जाती है जॉब लॉस होने के कारण, तो आप बिना इनकम के कितने महीने सरवाइव कर पाओगे? 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता या फिर 1 दिन भी नहीं। और लोन्स की EMI और बच्चों की एजुकेशन का क्या? सो अगर आप स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना होगा, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। बेनिफिट नंबर 5, फाइनेंशियल फ्रीडम हेल्प्स यू टू पास ऑन अ लेगेसी टू नेक्स्ट जनरेशन। दादाजी ने पैसे कमाने के लिए अपना टाइम एक्सचेंज किया, पापा ने भी पैसे कमाने के लिए अपना टाइम एक्सचेंज किया और आप भी पैसे कमाने के लिए टाइम ही एक्सचेंज कर रहे हो और
और अगर कुछ नहीं सोचा फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में तो बच्चे भी वही करेंगे। पैसे कमाने के लिए टाइम देना पड़ेगा उन्हें। मेरे कुछ मारवाड़ी, गुजराती और सिंधी फ्रेंड्स हैं, उनका बिजनेस है और उन्हें घर के बेसिक खर्चों की चिंता नहीं होती क्योंकि उन्हें रेंट, डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम आते रहता है और वो पैसों की चिंता किए बिना ही अपने बिजनेस पर फोकस कर पाते हैं। और पैसों की चिंता ना होने की वजह से वो बिजनेस को और भी अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। इनके पास जनरेशनल वेल्थ होती है और इनफ पैसे होते हैं जिनसे घर का खर्चा निकल जाता है। लेकिन कई सारे लोग जनरेशनल वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते बिकॉज उनका माइंड सेट ही ऐसा नहीं होता। कुछ लोग पैसे तो अच्छा कमाते हैं लेकिन कमाई से ज्यादा का तो उनका खर्चा होता है। एक्सपेंसिव वॉच, कार्स, लेटेस्ट गैजेट्स एंड व्हाट नॉट। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। ऑन द एंडिंग नोट, मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले मैं मुंबई के एक गुजराती क्लाइंट को कंसल्ट कर रहा था और उनका फाइनेंशियल प्लान मैंने उनके साथ डिस्कस किया। उनकी एज सिर्फ 38 इयर्स है। उन्होंने अपनी इनकम 4 लाख रुपीस पर मंथ मेंशन की थी, जिसमें से वो 1,50,000 रुपीस हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते थे। जब मैंने उनसे पूछा कि वो क्या काम करते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं रेंट कलेक्ट करने का काम करता हूँ। मुंबई में उनके 5 शॉप्स है जो उनके दादाजी ने और फिर डैडी ने खरीदे हैं, जिनसे उन्हें रेंट आता है और उन शॉप्स पर कोई लोन्स नहीं है। और अब वो और प्रॉपर्टीज नहीं खरीदना चाहते, इसीलिए वो म्यूचुअल फंड्स में SIP करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट होगी, रेंट भी बढ़ेगा, प्लस जो अमाउंट वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनसे अब उनके आगे की जनरेशन को भी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और उनके बच्चे भी हमारे क्लाइंट की तरह अपने पसंद का काम कर पाएंगे, शायद पेंटिंग, सिंगिंग, स्टैंड अप कॉमेडी या फिर कुछ और। उनके बच्चों को उनका टाइम पैसे कमाने के लिए इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। कई लोग ऐसा कहते हैं कि पैसा बच्चों को बिगाड़ देता है, लेकिन ऐसा तभी ही कहना चाहिए जब हमने उनके लिए पैसे कमा लिए हो। सो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का पहला स्टेप तो ले ही लोगे, दैट इज गेटिंग योर फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर्ड। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। कुछ सीखने मिला हो इस वीडियो से तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए।